बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और सनसनीखेज़ कहानी लेकर हाजिर हूँ। शानू कमरे में आई ही थी कि वलीद भी पीछे चला आया। क्या बात है, मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने? वलीद मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गया। शानू घबरा गई, उसका माथा पसीने से भीग गया। उससे डर से अगर ताई जी ने वलीद को मेरे कमरे में देख लिया तो फिर से मुझ पर गुस्सा होंगी। क्या हुआ वलीद? शानू की तरफ से कोई जवाब ना पाकर बोल पड़ा। कुछ नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसीलिए कमरे में आ गई। शानू की नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी कि क्या हुआ, कोई आने वाला है क्या? शानू को बार बार दरवाजे की तरफ देखते देखा तो वलीद बोल पड़ा, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। शानू कमरे से निकलने लगी थी कि वलीद इसके सामने आ गया। शानू, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो यार? कज़न हो तुम्हारा, तुम तो ऐसे दूर भागती हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वलीद कहते हुए मुस्कुरा दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा ज़्यादा बातचीत करने की आदी नहीं हूँ ना, इसलिए अपने कमरे में ज़्यादा टाइम गुजारना पसंद करती हूँ। शानू ने बहाना बनाना चाहा। अच्छा, जब मैं बाहर से आया तब तो सबके साथ बैठी हुई थी। तुम जैसे ही मैं आकर तुम्हारे साथ बैठा तो तुम उठकर ऊपर आ गई। तुम मुझे सब समझ आती है। मैं बच्चा तो नहीं हूँ। अच्छा लाओ दिखाओ, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? मैं डॉक्टर हूँ, मैं अभी देख लेता हूँ। वलीद ने जल्दी से आगे बढ़कर शानू के माथे को छुआ तो वो जल्दी से पीछे हटी। नहीं, मैं ठीक हूँ, बुखार नहीं है मुझे, बस ज़रा सा सर दर्द था। दवाई लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। चलो अब नीचे, इस तरह अकेली मत बैठा करो। वलीद ने उसे बाजू से पकड़कर नीचे की तरफ जाने लगा ही था कि दरवाजे पे माँ को देखकर इसके हाथ से शानू का बाजू छूट गया। आकर खाना खा लो वलीद, वो बस इतना कहते हुए वापस पलट गई। शानू का चेहरा पसीने से भर चुका था। जिस बात का उसे डर था वही हुआ था। पता नहीं ताई जी अब क्या सोचेंगी। चले अब यहीं अकेले बैठने का इरादा है। मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर अकेली बैठने की कोशिश मत करना, यहाँ भूत है तुम्हारे कमरे में। क्या? शानू घबराते हुए वलीद की तरफ बढ़ी। वलीद हंसी दबाते हुए बोला, हाँ अब जल्दी चलो यहाँ से। कहते हुए वलीद तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। शानू भी तेजी से इसके पीछे कमरे से बाहर निकल गई। शानू नमाज पढ़कर खाना खाने लग पड़ी। सबके साथ वलीद हंस हंस कर सबके साथ बातें कर रहा था। शानू को आता देखा ताई के चेहरे के जाविये बदलने लग पड़े और ये बात शानू ने बहुत अच्छी तरह महसूस की थी। शानू को वो लड़का और लड़की याद आ गए जो उसके कमरे के बाहर उससे टकराए थे। उसने सोचा शायद कोई मेहमान आए होंगे घर में, लेकिन दस्तरखान पर तो ऐसे घर के लोगों के अलावा कोई नज़र नहीं आया। शानू नवाब से आहिस्ता आवाज़ में बोली, बाकी लोग कहाँ हैं? घर में कोई मेहमान आए हैं क्या? राजदाना अंदाज में नवाब से बोली तो नवाब ने हैरान होते हुए शानू की तरफ देखा। मेहमान तो कोई भी नहीं आया, हमारे अलावा उस घर में बस इतने ही लोग हैं। ये तुम्हें बोलने की बीमारी है क्या? नवाब हंसते हुए बोला। तो फिर वो लोग कौन थे ऊपर? शानू ख्वाब सी कैफियत में बोली। कौन? कहाँ? नवाब ने हैरत से पूछा। कुछ देर पहले जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरे सामने में से तेजी से एक लड़का लड़की गुजरे थे। मैंने आवाज़ दी लेकिन वो दोनों रुके ही नहीं। शानू की आवाज़ पर सबने शानू की तरफ देखा। उससे पता ही नहीं चला कब वो ऊंची आवाज़ में बोल पड़ी, नहीं बेटा, हमने तो किसी को ऊपर जाते हुए नहीं देखा और ना ही कोई घर में आया है, तुम्हें कोई वहम होगा। नहीं ताया अबू, वो दोनों मेरे साथ टकराते हुए गुजरे थे। जब मैंने इनको आवाज़ दी कि कौन है आप लोग, तो वो लोग रुके ही नहीं बल्कि छत की तरफ भाग गए। मैं समझी शायद कोई मेहमान आए हैं घर में, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन छत पर तो बारिश हो रही थी। इतनी ठंड में कोई छत पर क्यों जाएगा? शानू, ताई जी की आवाज़ आई। लेकिन ताई जी, मैंने तो खुद देखा था। बस करो शानू बेटा, हम सब कह रहे हैं कि किसी को ऊपर जाते नहीं देखा, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? चुपचाप खाना खाओ। शानू की अम्मा बोल पड़ी। जी अम्मा। शानू चुपचाप खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। इसके जहन में वलीद की कुछ देर पहले की बात आ गई। उस कमरे में वो हैं, उसका मतलब वो भूत थे। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन शानू अभी तक वहीं बैठी थी आग के पास। उसका दिल नहीं कर रहा था ऊपर जाने को। आखिरकार हिम्मत करके उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी कमरे में कदम रखा ही था कि किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। शानू ने पीछे मुड़कर देखा ही था कि उसके मुंह से चीख निकल गई। इससे पहले कि शानू मजीद चीखती, वलीद ने जल्दी से अपने चेहरे से मास्क उतारा। क्या यार, तुम तो बहुत डरपोक हो।
हाँ हाँ, वलीद हंस रहा था। शानो रो पड़ी। जब वलीद ने शानो को रोते हुए देखा तो उसकी हंसी को ब्रेक लग गई। अच्छा यार, तुम तो बहुत एहसास हो, छोटा सा मजाक किया है, रोने वाली कौन सी बात है, प्लीज़ चुप हो जाओ। शानो मुसलसल रोए जा रही थी। शानो चुप हो जाओ वरना मैं सचमुच भूत को बुला लूँगा। मैंने सच में किसी को देखा था, एक लड़का लड़की यहाँ से मुझसे टकराते हुए गुजरे थे। शानो दरवाजे से बाहर आते हुए इशारा करते हुए बोली। शानो की बात पर वलीद सोच में पड़ गया। तो तुमने इनका चेहरा नहीं देखा? वलीद सोच में डूबते हुए बोला। नहीं, वो लोग बहुत तेज़ी से गुजरे यहाँ से, मैंने आवाज़ भी दी लेकिन वो नहीं रुके। अगर रुकते तो मैं उनका चेहरा देख लेती। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, छत पर देख कर आता हूँ, तुम यहीं रुको, बारिश रुक चुकी है, मैं खुद देख कर आता हूँ। वो लोग अभी भी छत पर ही होंगे। नहीं वलीद, तुम रहने दो, इस टाइम अकेले छत पर नहीं जाना चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। अच्छा ठीक है, आओ। अब वो दोनों छत की तरफ चल पड़े। शानो डरते डरते वलीद की पीछे चल रही थी। पूरी छत पर देख लिया इन दोनों ने लेकिन छत पर कोई नहीं था। वो दोनों नीचे वापस आ गए। छत पर तो कोई नहीं है, तो फिर वो लोग कौन थे और कहाँ गए? शानो ने घबराते हुए बोली। मैंने तो पहले ही बताया था तुम्हें कि यहाँ भूत है। वलीद हंसी दबाते हुए बोला। चलो अब दरवाज़ा बंद करके सो जाओ, कहीं वो अंदर ही ना आ जाए। कहते हुए वलीद अपने कमरे की तरफ चल दिया। शानो ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। नमाज़ पढ़कर सोने के लिए लेट गई लेकिन आज उसे नींद कहाँ आने वाली थी। कुछ ही देर हुई थी कि शानो को अपने कमरे की खिड़की के पास से किसी की बातों की आवाज़ आई। शानो जल्दी से खिड़की के पास गई लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। अलबत्ता हंस हंस कर बातें करने की आवाज़ उसे मसलसल आ रही थी। अब तो शानो सच में डर गई थी। जब उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। वही लड़की झूले पर बैठी थी और लड़का उसे झुला रहा था और वो हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ए सुनो, कौन हो तुम? शानो ने ऊपर से ही उनको आवाज़ दी थी लेकिन उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया और भागते हुए हवेली में चले गए। शानो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। उसका रुख हवेली की तरफ था। उससे पहले कि वो हवेली में दाखिल होती वलीद उसके सामने आ गए। शानो को कमरे से बाहर निकलते देखा वो इसीलिए इसके पीछे पीछे चल दिया। कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है ना हवेली में जाना मना है और तुम इस वक्त वहाँ जा रही थी और अगर मैं ना आता तुम्हें देखता तो तुम तो अंदर ही चली जाती। वलीद का लहजा थोड़ा सख्त था। वलीद मैंने फिर से इन दोनों को देखा। वो लड़की यहाँ झूले पर बैठी थी और वो लड़का यहाँ खड़ा उसे झुला रहा था। मैं सच में उसको देखा था और मैं सच कह रही हूँ। और इसके बाद जब मैंने वहाँ ऊपर से उनको आवाज़ दी तो वो दोनों भागते हुए हवेली की तरफ चल दिए। इसलिए मैं जल्दी से इनके पीछे जा रही थी लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। शानो बस करो, ये सब उस घर में हमारे अलावा और कोई नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है बस और कुछ नहीं है, बस करो। कब तक भागती रहोगी इसके पीछे? जवाब है नहीं, बस कर दो। चलो अपने कमरे में और जाकर आराम करो, तुम थक चुकी हो। और वलीद उसे बाजू से खींचते हुए ऊपर ले गया। जाओ अंदर और खिड़की दरवाज़े बंद करके सो जाओ। शानो सोने के लिए लेट गई। खिड़की और दरवाज़ा बंद करके उसे फिर से वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। शानो का सर दर्द से फटने जा रहा था। इसने अपने कानों पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लीं। तुम जितना मर्जी दूर भाग लो मुझसे, मेरे इतने ही करीब आओगी। देखा, आ गई ना, तुम सिर्फ मेरी हो। शानो को अपने करीब से यह आवाज़ सुनाई दी। इसने जल्दी से आंखें खोल दी लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। वलीद अपने कमरे में जाकर बैठ गया। दादू सही कह रही थी, शानो यहाँ आते ही इनके यादों में खो गई है। मुझे इस सब से बाहर निकलना होगा वरना तो ये पागल हो जाएगी। उसे यहाँ बुलाने का मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जो हुआ था उससे बाहर नहीं निकली। अब की याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है लेकिन इतनी भी नहीं कि वो सब भूल जाए। अब मुझे ही सब करना होगा। शानो को ज़िंदगी की तरफ वापस लाना होगा। माजी को भूलना ही पड़ेगा उसे और ऐसा मैं करके ही छोड़ूंगा। I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon. And next video में बाकी हिस्सा मुलाहिज़ा फरमाएं।